बहुत कुछ बदल जाता है साहब बढ़ती उम्र के साथ। पहले जहां हम जिद किया करते थे वहां अब समझौते किया करते हैं। एक शख्स पर हद से ज़्यादा भरोसा किया मैंने और उसने मुझे ये सिखाया कि अब किसी पर भी इतना भरोसा मत करना। जब आपकी बात किसी से कम होने लगे तो समझ लेना उसकी बात किसी और से ज़्यादा होने लगी है। तकलीफ़ किसे कहते हैं? जब दिल में कहने को बहुत कुछ हो और ज़ुबान खामोश हो और फिर उसे समझने वाला कोई ना हो। लोग अफसोस से कहते हैं कोई किसी का नहीं होता और खुद से पूछना भूल जाते हैं कि आखिर हम किसके हैं। खो देने के बाद ही समझ आता है साहब कि कितना कीमती था वह समय, वह रिश्ता और वह इंसान। टूटा हुआ दिल टूटे हुए कांच की तरह खतरनाक हो जाता है। फिर ना किसी पर भरोसा करता है, ना ही किसी से प्यार की उम्मीद करता है। अपनी सोच हमेशा ऐसी रखो कि जो मुझे आता है उसे मैं कर लूँगा और जो मुझे नहीं आता उसे मैं सीख लूँगा। ना जाने कितनी अनकही बातें साथ ले जाएंगे। लोग झूठ बोलते हैं कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। अजब मुकाम पर ठहरा हुआ है काफिला जिंदगी का। सुकून ढूंढने चले थे और अपनी नींद ही गंवा बैठे। क्यों चिंता करते हो अगर लोग तुम्हें नहीं समझते? वास्तव में तो चिंता तुम्हें तब करनी चाहिए जब तुम स्वयं को नहीं समझ पाते। मोहब्बत में जान लुटाने वालों को खुद बेजान देखा है। मैंने बेहद खूबसूरत सड़कों को अक्सर सुनसान देखा है। जीवन हंसाए तो समझना कि कर्मों का फल मिल रहा है। जब रुलाए तो समझना कि अब अच्छे कर्म करने का समय आ गया है। कौन कहता है कि सीने में अलमारियां नहीं होती? सुख दुख की न जाने कितनी फाइलें रखी हैं इसमें। एक दिन दर्द ने दौलत से कहा, तुम कितने खुश नसीब हो कि हर कोई तुम्हें पाने की कोशिश करता है, और मैं कितना बदनसीब हूँ कि हर कोई मुझसे दूर जाने की कोशिश करता है। दौलत ने बहुत प्यारा जवाब दिया कि खुश नसीब तो तुम हो जिसको पाकर लोग अपनों को याद करते हैं, और बदनसीब तो मैं हूँ जिसको पाकर लोग अक्सर अपनों को ही भूल जाते हैं। शिक्षा और संस्कार जिंदगी जीने के मूल मंत्र है। शिक्षा आपको कभी झुकने नहीं देगी और संस्कार कभी गिरने नहीं देंगे। जब तक हम लोगों के लिए कुछ करते हैं तो वह कुछ नहीं कहते, पर जब ऐसा ना हो तो कहेंगे कि आप बदल गए हैं। अपनी ऊंचाई पर ज़्यादा घमंड ना करना है दोस्त। सुना है बादलों को भी पानी जमीन से ही उठाना पड़ता है। महत्व सदा ही दूसरों से ज़्यादा स्वयं को देना, क्योंकि अगर दूसरों को ज़्यादा महत्व दोगे तो आप आत्मसम्मान खो ही दोगे। आप किसी की तारीफ कितनी भी कर सकते हो, लेकिन बेइज्जती हमेशा नाप तोल कर करना, क्योंकि यह वह उधार हैं जो हर कोई ब्याज सहित चुकाने के लिए मरा जाता है। कुछ लोग हमारी कदर इसलिए नहीं करते क्योंकि हम उन्हें यह एहसास दिला चुके होते हैं कि हम उनके बगैर रह नहीं सकते। प्यार मोहब्बत तो हर कोई कर लेता है, लेकिन इंतज़ार, सब्र और वफा ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। कौन हिसाब रखे किसको कितना दिया और कितना बचाएगा? इसलिए ईश्वर ने आसान गणित लगाया,
सबको खाली हाथ भेज दिया, खाली हाथ ही बुलाएगा। वक्त अपना होता है तो सब अपने होते हैं, और अगर वक्त पराया होता है तो जो अपने भी पराये हो जाते हैं। इतना आसान नहीं है जीवन का किरदार निभा पाना। इंसान को बिखरना पड़ता है रिश्तों को समेटने के लिए। जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं, जिंदगी में वही इंसान हमारा सबसे ज़्यादा फायदा उठाते हैं। जीने की ज़रूरतें तो बहुत छोटी छोटी है, बस ज़्यादा पाने की ख्वाहिशों ने मनुष्य को ले डुबोया है। प्रशंसा और आलोचना से महान व्यक्ति कभी प्रभावित नहीं होते, जिस तरह से तूफान मजबूत पत्थर को कभी नहीं हिला सकता है। इस भ्रम में ना रहना कि सब रिश्ते खास होते हैं। आधे से ज़्यादा रिश्ते तो आस्तीन के सांप होते हैं। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं, क्योंकि सांस लेने के लिए भी पहले एक सांस छोड़नी पड़ती है। जिंदगी एक ऐसी पाठशाला है जहां उम्र भी बढ़ती है और क्लास भी बदलती है, परंतु उसके विषय कभी नहीं बदलते। अच्छे मित्र और संस्कार आपको उस ऊंचाई तक ले जाते हैं जहां पैसा आपको कभी नहीं ले जा सकता है। कोई भी सफ़र कभी ख़त्म नहीं होता। या तो रास्ता बदल जाता है या फिर वास्ता ख़त्म हो जाता है। ठीक उस खाली लिफाफे की तरह होते हैं कुछ रिश्ते, जिनके भीतर कुछ भी नहीं होता और हम उन्हें संभाल कर रखते हैं। किसी की अच्छाई का इतना फ़ायदा ना उठाएं कि वो बुरा बनने के लिए मजबूर हो जाए। जब से गुरूर लोगों के दिलों में राज करने लगा है, रिश्तों में प्यार कम और स्वार्थ ज़्यादा पलने लगा है। शमशान में बैठकर जलती चिता को सुकून से देखता हूँ मैं। ऐसे ही मुझे अपनी पीड़ा से मुक्ति मिलेगी एक दिन, अक्सर सोचता हूँ मैं। अपनी लाइफ को इस तरीके से जियो जिससे आपको तो खुशी मिले ही, बल्कि दूसरों को भी उससे ठेस ना पहुँचे। किसी की भावनाओं के साथ प्रयोग मत कीजिए साहब, क्योंकि किसी का जीवन आपकी प्रयोगशाला नहीं है।